श्री स्वामी समर्थ। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आपके पास आई हूँ और ये जो टॉपिक है ये मेरे गुरु महाराज का है। जो मेरे गुरु महाराज है, जो मेरे स्वामी है, जब से मैं इनकी पूजा पाठ करी हूँ, जब से मेरे जीवन में ये स्वामी समर्थ महाराज है, तब से मेरे जीवन में किसी बात की मुझे चिंता परेशानी कुछ भी नहीं है। और मैं जो वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरे एक व्यूवर्स है, उनके कमेंट पर वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने मुझे 3 दिन पहले कमेंट करके कहा था कि स्वामी समर्थ जी महाराज है, तो उनको जब हम स्थापन करते हैं घर में तो उनको कैसे अभिषेक करना चाहिए, इसको स्थापन करने की क्या रीति है, कैसे विधि है, तो यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। पहले तो मैं आपको स्वामी समर्थ महाराज जी कौन है ये बताती हूँ। स्वामी समर्थ महाराज दत्तात्रेय जी का अवतार है और स्वामी समर्थ महाराज ही विष्णु और शिव जी का अवतार है। ये गुरु है, लेकिन ये इनका अवतार सबसे पहले इनके अवतार के हमारे पास जो बुक होती है, जो हमको जो डिंडोरी पॉइंट जो बुक होती है, वहाँ से हम जो केंद्र से मिलती है, हम सबको जो गुरु बनाते हैं उन सबको मिलती है। जो आप गुरु बनाए कि ना बनाए, लेकिन अगर आप केंद्र में जाते हैं तो आपको सबको बुक्स मिलती है। उसमें सब कुछ स्वामी के बारे में सब कुछ जानकारी लिखी होती है। ये महाराष्ट्र में है, नासिक में है। और नासिक में इनका तो मेन स्थान तो अक्कलकोट में है, लेकिन अभी ये नासिक में भी है। नासिक में और अक्कलकोट में और पुणे में भी इनका बहुत भव्य मंदिर है और बहुत जगह पे महाराष्ट्र में इनका मंदिर है। और मैंने आपको ये वीडियो आपको ये जानकारी देने के लिए बताया फ्रेंड्स। अगर आप स्वामी समर्थ गुरु महाराज, हमारे जीवन सबके जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु ऐसे कहा जाता है, गुरु बिना मार्ग नहीं होता है हमको। तो गुरु महाराज होने से हमारे सभी जीवन कष्ट गुरु महाराज हमको ले लेते हैं, सभी कष्ट दूर करते हैं। इसलिए गुरु की पूजा पहले करनी चाहिए, उसके बाद हमको भगवान की पूजा पाठ करना पड़ता है। जैसे माता पिता, वैसे गुरु, फिर भगवान, ऐसे ऐसे क्रम लिखा है हमारे ग्रंथ में। तो मेरे पास जो बुक है मेरे गुरु महाराज की, मैं इस बुक पे के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अगर आपके पास मूर्ति है या फोटो है, सॉरी फ्रेंड्स, तो आपको पहले क्या करना है, फ़ोटो लेना है। फ़ोटो अगर आप लाए तो आप जब फ़ोटो लाते हैं सबसे पहले आपको स्वामी की हंसती हुई मूर्ति लाइए, या फ़ोटो लाते हुए हंसती हुई फ़ोटो लाइए। और स्वामी का जो जो एक लेफ्ट साइड का, जो राइट साइड का जो ये होता है, हाथ होता है, वो ऊंचा होता है, ऊंचा उठा होता है। वैसे फ़ोटो ही ज़्यादातर सब लोग लाते हैं और वही लाना चाहिए, वही अच्छा माना गया है। देखो फ़ोटो तो हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही बनाते हैं। हम लोग का मतलब कि हम इंसान ही बनाते हैं ना, भगवान तो नहीं खुद बनाते, तो हम भी बनाते हैं। तो लेकिन अच्छा वाला लाना चाहिए। अच्छा मतलब सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हंसता हुआ चेहरा हो और स्वामी बहुत खुश हो। और स्वामी के हाथ में एक मणि आता है, स्वामी एक मणि पकड़ के रखते हैं, उनके गले में मोती की माला होती है, उनके हाथ में रुद्राक्ष होता है, और एक हाथ में, और उनके हाथ में रुद्राक्ष तो एक गले में भी होता है, और एक उनके हाथ में रुद्राक्ष होता है, छोटा मणि होता है रुद्राक्ष का। वो ऐसा वाला फ़ोटो लाना चाहिए जहाँ स्वामी बहुत खुश है, मुस्कुराते, वो ऐसा फ़ोटो लाइए। तो मूर्ति लाते हैं तो ये दोनों हाथ ऊपर होते हैं स्वामी की, वैसे मूर्ति लाइए। उनका मूर्ति ला के पहले उनको स्थापन करने के पहले आपको उनको गंगा जल से स्नान करना पड़ता है। गंगा जल से स्नान करने के बाद आपको पंचामृत स्नान करना पड़ता है। पंचामृत स्नान करने से, पंचामृत में क्या क्या, कच्चा दूध, गाय का घी और शहद, शक्कर और दही, ये 5 चीज़ मिला के उसमें थोड़ा तुलसी पत्ता डाल जाता है। तुलसी पत्ता डालने का मतलब यही होता है फ्रेंड, तुलसी पत्ता डालने से जो हम वस्तु कोई भी हम बनाते हैं भगवान के लिए, चीज़ खाने की या कोई भी अगर वस्तु भगवान के सामने रखते हैं तो वो पवित्र होती है तुलसी पत्ता डालने से। इसलिए हमको तुलसी पत्ता डालना अवश्य होता है। और फिर भगवान को स्नान करना चाहिए। स्नान कैसे करना चाहिए, हम पुरुष सूक्त से क्यों, तो श्री स्वामी समर्थ जी महाराज जो है वो विष्णु लक्ष्मी का अवतार है। तो श्री सूक्त से, पुरुष सूक्त से हमको भगवान गुरु महाराज जी का हमको पंचामृत में स्नान करना चाहिए। और हमारे बुक में लिखा है, पवमान सूक्त लिखा है। अभी वो तो वो टाइप की वीडियो में बनाते नहीं फ्रेंड्स, क्यों तो वो जो वो मार्ग में आप समझो मैं बनाऊंगी तो शायद आपको शायद जानकारी नहीं है, और शायद आपकी इनके अध्यात्म में नहीं, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं अवश्य आपको बना के दूंगी। मैंने आपको मेरे व्यूअर्स के कहने पर बनाया है इस प्रकार से।
अभिषेक करना पड़ता है स्वामी का। स्वामी के 2 पैर है, तो जो सब घर में पादुका होते हैं उनको पादुका बोलते हैं। 2 पैर होते हैं स्वामी के, उनको पंचम स्नान करते तो लेफ्ट पग और राइट पग होता है, तो दोनों पग में, एक पग में पुरुष सूक्त और एक पग में सुसुक्त का पाठ करके उनको पंचम स्नान करना पड़ता है। इस प्रकार से करना पड़ता है फ्रेंड्स। गुरुवार को स्वामी को गुरुवार को स्वामी को नारियल तोड़ना पड़ता है, गुरुवार को उपवास करना पड़ता है और स्वामी के सामने प्रसाद रखना पड़ता है। शीरा हलवा जो बनाते हैं वो स्वीट प्रसाद बनाना पड़ता है। स्वामी को 10:30 बजे रोज नैवेद्य देना पड़ता है। स्वामी की रोज 11 माला जाप करनी पड़ती है। और स्वामी का जो एक बुक आती है स्वामी सारामृत, वो रोज़ 3 अध्याय पढ़ने पड़ते हैं। एक हफ्ते में हमारा पूरा बुक पढ़ना होना चाहिए। वो कम से कम रोज़ 3 कम से कम पढ़ने चाहिए। तो हम 7 दिन 21 अध्याय है, तो 7 दिन में हमारा पूरा बुक पढ़ना हो जाता है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, आप कमेंट करके मुझे पूछिए। वीडियो बड़ा बढ़ जाता है, फिर आप लोग एक करते स्किप करते, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। और उस प्रकार से तो नियम होते हैं। हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए होता है। सारा स्वामी का सुबह में स्वामी की देखो स्वामी के सुबह की आरती होती है, शाम की आरती होती है। और उस प्रकार से आरती सुबह में हम 4 आरती करते हैं या 5 आरती करते हैं, शाम को भी हम 3 आरती करते हैं या 5 आरती करते हैं। इस प्रकार से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी आरती करना चाहते हैं। सुबह शाम स्वामी की आरती करनी पड़ती है, 11 माला करना पड़ता है। स्वामी को रोज जो आप खाते हैं वो स्वामी को खाना जो आप बनाते हैं वो देना पड़ता है। और स्वामी की उसमें प्रार्थना भी लिखी है, स्वामी को कैसे प्रसाद धराना चाहिए उस सब लिखा है। स्वामी को कैसे नैवेद्य धराते, नैवेद्य मंत्र सब लिखा है। इस प्रकार स्वामी की सेवा की जाती है। और स्वामी का जो नित्य सेवा बुक में सब कुछ आता है। और जो स्वामी के बुक में जो लिखा है वो सब हम करना पड़ता है। माला पाठ और 2 टाइम नैवेद्य करना पड़ता है, आरती। और इस प्रकार से है फ्रेंड्स। और गुरुवार को हम स्वामी की उपवास भी करते हैं स्वामी के नाम का। इस प्रकार से है फ्रेंड्स। और उसमें और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी आप उस मार्ग अध्यत मार्ग में नहीं है, अभी गुरु मार्ग में आप तो है ही नहीं, अध्यत में नहीं है, तो आपको मैं बता के कुछ तो आप समझ में आएगा नहीं। आपको इंटरेस्ट है, अगर आप गुरु मेरे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप स्वामी महाराज बताओ, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, तो मैं इस प्रकार से आपको सभी जानकारी दूँगी टोटल। अभी तो मुझे खाली जितना पूछा मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। अभिषेक इस प्रकार से करके स्थापना करनी पड़ती है। फिर महाराज को स्थापना कर दीजिए। और जब महाराज को आप स्थापना करके नीचे पीला वस्त्र बिछाइए फ्रेंड्स। पीला वस्त्र जो गुरु महाराज है, गुरु कलर का पीला होता है, तो पीला कलर का ही वस्त्र नीचे बिछाइए। इस प्रकार से सेवा करनी पड़ती है। और आपको जानकारी चाहिए तो आप कौन करके पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से है, रोज जो खाते वो स्वामी को